अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले पिंडी पटियाँ गांव में रहती थी। उधर मेरी शादी, जब मैं 18 साल की थी तो उधर मेरी शादी हुई वट्टे सट्टे भाई के वट्टे में। तो मेरा जो शौहर था वो 40 साल, मैं 18 साल की थी। तो फिर मेरी सास कह रही कि जब मेरी शादी 2 महीने गुजरे तो मेरी सास कह रही कि हमें पोता चाहिए। लेकिन डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी उम्र बच्ची की बहुत कम है, अभी बच्चा ना आप पैदा करवाएं। लेकिन फिर भी सास मेरी उस डॉक्टर के कहने पे भी ना असर हुआ। तो फिर मेरी सास मेरे से लड़ाई झगड़ा करवा के बच्चा पैदा करवाया। जब उसने 18 से फिर बेटी पैदा हो गई। तो बेटी जिस टाइम पैदा हुई फिर मेरी सास मेरे से लड़ाई झगड़ा करके मैंने अपने मैके भेज दिया। उधर से मेरी अम्मी ने सब खर्चा उठाया, मेरा अब्बू नहीं, फौत हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरीहा सदफ हूँ और रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और एज अ रेडियोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि मतलब प्रेगनेंसी के लिए, अल्ट्रासाउंड्स के लिए। तो अक्सर फ़ीमेल आती हैं जो कि बहुत स्ट्रेस में होती हैं क्योंकि उनके पास पहले बेटियां होती हैं। नेक्स्ट वो चाहती हैं कि उनका बेटा हो क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, हस्बैंड्स का होता है, मदर इन लॉज का होता है। और अगर इस दफ़ा भी नेक्स्ट टाइम भी उनकी बेटी ही हो तो वो बाज़ औक़ात मुझे कह के जाती हैं कि प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं क्योंकि फिर हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे घर में। तो मेरी सास ने फिर जब मेरी बेटी आसमा 6 महीने की थी तो फिर मैंने वापस बुलवा लिया। फिर बच्चे की उम्मीद लगा रही कि इसको पोता हमें चाहिए, हमें पोता चाहिए। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। फिर मैंने इसी तरह लड़ाई झगड़ा करके मेरे ससुराल वालों ने मैंने मैके भेज दिया। फिर मेरे शौहर की शादी करने लगी। मेरी सास कह रही कि हमें अपनी बेटे की शादी करनी है क्योंकि ये तो बेटियाँ दे रही है, पैदा कर रही है। फिर मेरे शौहर ने सोचा कि मैं अगर शादी करांगी तो मेरी बट्टा सट्टा हुआ है, मेरी बहन का जो शौहर है वो भी ना दूसरी शादी कर ले। शादी की, फिर अल्लाह किया मैनू अल्लाह बेटा दे दिया। फिर मेरी बेटी पैदा हो गई। उस तो बाद फिर दूसरी बेटी, फिर चौथी बेटी हुई। फिर उस तो बाद बेटा। मैं इधर इस्लामाबाद आ गई। इधर मैं काम करती हूँ और बेटियाँ जो है मेरी लोगों के घर काम करती हैं। और मेरा शौहर कहता है कि मैं बेटियों को नहीं पढ़ा सकता, मैं बेटों को पढ़ाऊँगा। मुझे तो बाज़ औक़ात पूछना पड़ता है जब हस्बैंड्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि जी जेंडर बताएं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जी आप कितने बहन भाई हैं, कितने और बच्चे हैं। तो अगर बेटियाँ हों और नेक्स्ट टाइम फिर बेटी हो रही हो तो मैं तो साफ़ कह देती हूँ कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आई हैं जिनको होता है कि अब डाइवोर्स हो जाएगी और वो डाइवोर्स हो भी जाती है और हस्बैंड दूसरी शादियाँ कर रहे होते हैं बेटों के लिए। और जो दूसरी बीवी होती है वो तो और ज़्यादा खौफ और डर से आती है कि जी मेरे हस्बैंड ने मेरे से दूसरी शादी की है, मैं उसकी सेकंड वाइफ हूँ और उसने बेटों की खातिर की है। ये सब कॉन्टिनेंट का ये एक अलमिया है कि हम बहुत प्रेशर समझते हैं लड़कों को और लड़कियों को हम किसी उसमें नहीं डालते, उनको तो औलाद ही नहीं समझते, जो कि मेरे ख़्याल में ज़माने जहलियत की बातें हैं। लेकिन अब हम इस सेंचुरी में आके भी इसी तरह की बातें करते हैं। आई एम डॉक्टर सादिया खान. I am working as a consultant gynecologist in one of the public sector hospital of Pakistan. I have experience of almost now 20 years. I received a patient who was in her 8th pregnancy. Patient was very critical. She was bleeding heavily and she was in a gasping condition that we were in a fix with what to do to save mother's life. And the family pressurizes the doctor's team that they don't care about patient, but there was a pressure on the doctors to try each and every thing just to save the baby. When we tried to dig out the reason, then it came out that the previous 7 children were all female children. It doesn't matter that whether it's a rural area or it's a urban area, but even the couples who belong to the upper class of our country with the good financial resources, they are also very much keen to have a male baby. And at times when they come to us just to confirm whether the patient or the lady is pregnant or not, they usually ask, doctor, can you do anything so that we are going to have a male baby at this time?